अभी मुझे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और भी कुछ मास सिस्टम के लिए बताना है, थिन हॉलो स्फीयर के लिए बताना है, सॉलिड स्फीयर के लिए बताना है। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनके लिए बताने से पहले मैं ग्रेविटेशनल फील्ड फंक्शन का भी अब पहले आइडिया दे देता हूं और उस पर भी हम वर्क करने लगते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने यह समझाया था अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क डन इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। यह वर्क एनर्जी थ्योरम है। जब किसी सिस्टम पर कोई वर्क होता है, कोई सराउंडिंग वर्क करता है, एक्सटर्नल एजेंट कोई वर्क करता है, तो वर्क उस सिस्टम के अंदर उसकी इंटरनल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है, उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाती है। इफ रिवर्सिबल प्रोसेस, यदि रिवर्सिबल प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस कैसा? जैसा हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिटरमाइन करने के लिए कंडीशन रखी थी, मींस इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज मेंटेन्ड। दैट इज इफ इक्विलिब्रियम ऑलवेज होल्ड, सिस्टम कभी भी एक्सीलरेटेड नहीं। दैट इज if system is never accelerated, if system is unaccelerated, in that case change in kinetic energy is zero. Gravitational system के केस में change in काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जो एनर्जी चेंज होती है। ऐसी कंडीशन में वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और इट्स डेल्टा यू। This is work done by system. This is work done by surrounding, in fact. Work done by surrounding. Also, we know that in this condition, यदि reversible process हो, equilibrium हमेशा maintained हो, तो फोर्स ड्यू टू सिस्टम एंड फोर्स ड्यू टू सराउंडिंग इज इक्वल एंड अपोजिट, और इस वजह से वर्क डन बाय सिस्टम इज माइनस ऑफ वर्क डन बाय सराउंडिंग। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, change in potential energy is minus of work done by system. मैं उस सिचुएशन को रिकॉल करा देता हूं। हमने एक टेस्ट मास रखा था और इस मास को हम, जो कि किसी भी आर की दूरी पर था, जिस पर सिस्टम की वजह से कुछ फोर्स एफ लग रहा था, और यह फोर्स एफ था GMM बाय आर स्क्वायर। इस पर सराउंडिंग के द्वारा कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाते थे, एक्सटर्नल एजेंट ऐसे खींचता था,
और एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम के अपोजिट और इक्वल रखता हूं और यह पार्टिकल dr से मूव करवाते थे। हमें इस तरह से dr से मूव करना। तो वर्क डन बाय सराउंडिंग, यह F एक्सटर्नल और dr कोलिनियर हो गए, एंगल 0 डिग्री हो गया। और वर्क डन बाय सिस्टम निकालेंगे तो सिस्टम का फोर्स इस तरफ है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, तो एंगल इनके बीच में हो गया 180 डिग्री। देखिए हम वर्क डन बाय सिस्टम कैसे लिख, या वर्क डन बाय सराउंडिंग पहले लिखता हूं। वर्क डन बाय सराउंडिंग कैसे लिखेंगे? इट्स F एक्सटर्नल डॉट dr और इट्स mod of F external mod of dr into cos of 0 डिग्री। और वर्क डन बाय सिस्टम कैसे लिखेंगे? वर्क डन बाय सिस्टम लिखेंगे फोर्स ड्यू टू सिस्टम डॉट dr और यह होएगा mod of F mod of dr into cos of 180 डिग्री, क्योंकि सिस्टम का फोर्स इधर और dr इधर। Hence, change in potential energy is minus of work done by system. यदि मैं इसे डिफरेंशियल फॉर्मेट में लिखूं तो मैं ऐसे लिख दूंगा du is equal to minus F dot dr or minus du by dr is force due to system. हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट इज फोर्स ड्यू टू सिस्टम। नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट इज फोर्स ड्यू टू सिस्टम। यदि हम पोटेंशियल एनर्जी को r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो वहां पर सिस्टम की वजह से फोर्स आ जाता है। अब if we have a complicated mass system, हम कहेंगे यदि हमारे पास कोई पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन है, इफ, इधर लिखता हूं, potential energy is a function of x, y and z. पोटेंशियल एनर्जी किसी x, y, z का फंक्शन है, तो हम कहेंगे कैरी partial derivative of u with respect to x. Partial derivative of u with respect to x. r की जगह हम dx कर रहे हैं। तो इन दैट केस जो एक्सप्रेशन आएगा दैट वुड बी फोर्स कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस। हियर वी कीप y and z कांस्टेंट, keep y and z कांस्टेंट। y और z को कांस्टेंट रखते हुए पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया जाए। यदि हम पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन को y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो जो एक्सप्रेशन बनेगा दैट इज फोर्स अलोंग y एक्सिस
और इस काम को करते समय कीप एक्स एंड जेड कांस्टेंट, कीप एक्स एंड जेड कांस्टेंट। और यदि हम पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन को z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो वह होगा फोर्स अलोंग z एक्सिस, एंड व्हाइल कैरिंग दिस फंक्शन कीप x एंड y कांस्टेंट। इस तरह से उस पार्टिकल पर जो फोर्स वेक्टर होगा दैट वुड बी fx i कैप प्लस fy j कैप प्लस fz इंटू k कैप। मैं इसी समय एक प्रॉब्लम देता हूं। यदि किसी सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी दिख रही है -2x y स्क्वायर z क्यूब, दिस इज अ पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन फॉर अ मास सिस्टम। किसी सिस्टम के लिए यह पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दे रखा है। इस बेसिस पर क्या अब आप मुझे बता सकेंगे व्हाट इज फोर्स एट 3, 1, 2, इस पॉइंट पर फोर्स कितना होना चाहिए? देखिए करने का तरीका, पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड दिया हुआ है। पोटेंशियल एनर्जी एक्स वाई जेड का एक फंक्शन दिया हुआ है और हमें किसी पॉइंट पर फोर्स निकालना है। तो सबसे पहले हम इस पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। एफ एक्स निकालने के लिए एफ एक्स एस माइनस डेल यू बाय डेल एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते समय वाई और जेड को कांस्टेंट रखेंगे। y और z को कांस्टेंट रखा, 2 अपने आप में कांस्टेंट है, x का डिफरेंशियल हो गया 1, तो यह हो गया माइनस माइनस साइन के साथ 2 y स्क्वायर z क्यूब। दिस इज माइनस ऑफ डेल u बाय डेल x। अब हम fy लिख देते हैं। fy लिखने के लिए इसी फंक्शन को y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। हाँ, बिल्कुल इसी समय में वेरीफाई भी कर देता हूं इसको। अब हम इस पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन को y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। तो y के रेस्पेक्ट में जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तब x और z को कांस्टेंट रखेंगे। तो 2y, तो 4x y z क्यूब, ये हो गया माइनस डेल यू बाय डेल वाई। फिर हम फोर्स अलोंग z लिख देंगे। फोर्स अलोंग z लिखने के लिए इसी फंक्शन को अब हम z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। इस समय x और y को कांस्टेंट रखेंगे, तो ये हो जाएगा 6x y स्क्वायर z स्क्वायर, दिस इज माइनस डेल यू बाय डेल z। इस तरह से हमने एफ एक्स, एफ वाई, एफ जेड निकाल दिया। अब हम कहेंगे नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज, जो एफ एक्स है 2y स्क्वायर जेड क्यूब, इसका आई कैप प्लस ये जो एफ वाई है 4xy जेड क्यूब, इसका जे कैप, और ये जो एफ जेड है 6xy स्क्वायर जेड स्क्वायर, इसका ठीक है। दिस इज फोर्स ऑन द पार्टिकल एट एनी कोऑर्डिनेट, किसी भी पॉइंट पर यहां फोर्स होगा आई कैप, जे कैप, टी कैप के टर्म।
अब हमें किसी भी पॉइंट पर जो फोर्स निकालना है, इसके लिए हमें निकालना है 3 to 1, तो x की जगह 3 रखो, y की जगह 1 रखो और z की जगह 2 रखो। y की जगह 1 और z की जगह 2, तो 2 क्यूब 8, 16 आई कैप प्लस जे कैप और के कैप बता देंगे फटाफट। x की जगह 3, y की जगह 1, 8 इंटू 12 इंटू 2 इंटू 4 12, am I correct? 8 into 3 24 96 जे कैप प्लस इधर रख देंगे x की जगह 3 इंटू 6 18 इंटू 4 72। This is the force at this point. Potential energy और force function को बड़े ध्यान से समझो। Work done by surrounding और work done by system, यदि रिवर्सिबल प्रोसेस हुआ तो एक दूसरे के अपोजिट नेगेटिव होते हैं। अब ऐसे साफ कर दूंगा। देखिए मैं तेजी से ये जो आर्टिकल समझाया है इसको तेजी से एक बार रिकॉल और रिवाइज करा देता हूं कि मैंने समझाने की क्या कोशिश करी है। अल्टीमेटली जो एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है दैट इज माइनस डी बाई डी आर इज फोर्स, यह इंपॉर्टेंट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन को यदि आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो वह फोर्स होता है। यह कोई भी मास सिस्टम है, यह कोई पॉइंट P पर जो कि R की दूरी पर है, यह कोई मास M रखा हुआ है, इस पर सिस्टम की वजह से कुछ फोर्स लगता है और यदि आप इसको dr से मूव करवाना चाहो तो सराउंडिंग के द्वारा आपको कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है। जब तक सराउंडिंग कोई फोर्स नहीं लगाएगा तब तक यह इस तरह से dr से दूर नहीं जाएगा, और यदि वो करीब जाएगा तो सिस्टम वर्क करेगा इनफैक्ट, फिर तो उसकी एनर्जी इंक्रीज होगी। हमने सबसे पहले यह प्रूव करा फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, यदि रिवर्सिबल प्रोसेस है तो सिस्टम की वजह से फोर्स और सराउंडिंग की वजह से फोर्स इक्वल और ऑपोजिट होएगा। सबसे पहले यह बात देखी। फिर वर्क डन बाय सिस्टम इज माइनस ऑफ वर्क डन बाय सराउंडिंग। फिर हमने यह बात लिखी और फिर हमने लिखा कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज वर्क डन बाय सराउंडिंग एंड दिस इज माइनस ऑफ वर्क डन बाय सिस्टम। फिर इसे हमने डिफरेंशियल फॉर्मेट में लिख दिया कि du इज माइनस ऑफ f डॉट dr, और फिर हमने फाइनली इस तरह से लिख दिया माइनस du बाय dr इज फोर्स F। यह सबसे इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है जो फाइनली हमने कंक्लूड करा। पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट इज सेंट्रल फोर्स और कंजर्वेटिव फोर्स। पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट
माइनस du by dr is potential energy gradient. Minus du by dr is potential energy gradient. Is conservative force. अब हम डिफाइन करते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड फंक्शन। It's denoted by E and it's a vector quantity. It's defined for any mass system at any point. For any mass system at any point. यह कोई मास सिस्टम है, यह कोई मास सिस्टम है किसी भी तरह का, और यह कोई पॉइंट है। इस मास सिस्टम के लिए इस पॉइंट पर हम ग्रेविटेशनल फील्ड कंसेप्चुअलाइज कर सकते हैं। और ग्रेविटेशनल फील्ड कंसेप्चुअलाइज करने का सिंपल सा तरीका होगा, इस पॉइंट पर हम एक यूनिट मास रख दें। इस पॉइंट पर हम एक पॉइंट मास रखें, उस पॉइंट मास पर ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। इस पॉइंट पर हम एक मास रखें, इस मास पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। इफ दिस मास इज 1 kg, तो इस पर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स ही ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। ग्रेविटेशनल फील्ड इज फोर्स ऑन यूनिट मास प्लेस्ड एट अ पॉइंट both in magnitude as well as in direction. Gravitational field is force on unit mass. E is force on unit mass placed at a point both in magnitude as well as direction. जो भी कुछ फोर्स का मैग्नीट्यूड है वही ग्रेविटेशनल फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा, और जो भी फोर्स का डायरेक्शन है वही ग्रेविटेशनल फील्ड का डायरेक्शन होगा। जैसे कि यदि हम पॉइंट मास की बात करें, ऐसे साफ करता हूं, फॉर अ पॉइंट मास, यह एक पॉइंट मास है m, और इस पॉइंट मास से r की दूरी पर यह कोई पॉइंट p है। इस पॉइंट पर हम ग्रेविटेशनल फील्ड डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे? सबसे पहले इस पॉइंट पर हम एक मास m रख दें, तो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगने लगेगा। इस पॉइंट पर हम मास m रख दें, इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगने लगेगा। उस ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए हमने एक्सप्रेशन लिख रखा है, दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इन मैग्नीट्यूड दैट वुड बी G कैपिटल M स्मॉल m बाय R स्क्वायर। यदि उसका वेक्टर मुझे लिखना है तो दैट ग्रेविटेशनल फोर्स वेक्टर इज दिस मैग्नीट्यूड इनटू माइनस ऑफ यूनिट वेक्टर R, या फिर मैं सिंपली लिख दूंगा माइनस GMM बाय
r³ into वेक्टर r। इस तरीके से हमने इस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फोर्स पहले ही लिख रखा है। अब ग्रेविटेशनल फील्ड डिफाइन कर देते हैं। इफ दिस मास इज 1 kg, तब जब भी कुछ फोर्स है वही ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इज gm/r², और ग्रेविटेशनल फील्ड वेक्टर यदि मैं लिखना चाहूं तो gm/r² इंटू माइनस ऑफ यूनिट वेक्टर r, और आई मे राइट ग्रेविटेशनल फील्ड वेक्टर इज gm/r³ इंटू माइनस gm/r³ इंटू r। यदि मैं इसे प्लॉट करूं, ग्रेविटेशनल फील्ड वर्सेस आर, वेक्टोरिकली यदि मैं प्लॉट करूं, देखिए पॉजिटिव आर जब है तब तो वो नेगेटिव है, और नेगेटिव आर पर पॉजिटिव है। आर पॉजिटिव है तो फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में, और यदि हम नेगेटिव आर में चले जाए तो फोर्स पॉजिटिव डायरेक्शन में हो जाएगा। आई विल से इट्स लाइक दिस। This is gravitational field versus R. It would be hyperbolic. और खास बात, it's a discontinuous at R equal to 0. It's a discontinuous at R equal to 0. R equal to 0 पर discontinuous, क्योंकि प्लस R पर, प्लस dr पर फोर्स की डायरेक्शन अलग है, माइनस dr पर फोर्स की डायरेक्शन अलग है। This is gravitational field for a point mass. अब I will say gravitational field is F by m, force upon the mass of particle at this point.